लेकिन जब मिलने का क्रम कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे मित्रता डाइल्यूट होती जाएगी, तनु होती जाएगी, एक दिन ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक इसी तरह भगवान के साथ यदि हम रोज बात करते हैं, रोज उसके साथ मिलते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो मुसीबत में जब हम होते हैं, उसे द्रौपदी बचपन से भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। परिणाम स्वरूप दुर्योधन की सभा में जब उसको मुसीबत आई, उसने सिर्फ उसको हृदय में ध्यान किया कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे होते वो प्रकट था, वो तो हर जगह है, प्रकट हो गया और उसकी लाज बचाई। ठीक इसी तरह यदि हमारा उसके साथ प्रगाढ़ संबंध है, न सिर्फ हमारी विपत्ति में हमारी मदद करेगा, वरना जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे उसकी भी मदद करेगा। देखो, हम बचपन में कितने छोटे थे, रोते थे, सिर्फ भाषा नहीं थी। मां अपने वात्सल्य भाव से समझ जाती थी कि इसको भूख है, प्यास है, कोई और शरीर में पीड़ा है, और उसका उपचार करती थी, वो चीज देती थी। हम खुश हो जाते थे, वो अपना दुख भूल जाती थी। वो ये क्या है, उसकी संवेदनशीलता। आज हम इतने बड़े हो गए, क्या हमारा दायित्व तो नहीं अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक कष्टों को उसी संवेदनशीलता के साथ अनुभव करें और उसे दूर करने का प्रयास करें, है कि नहीं? और जहां हमारा प्रयास सफल नहीं हो, तो अपने उस परम सत्ता को, जो सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, अंतर्यामी है और दयालु है, उसको प्रार्थना करें, भगवान मेरे माता पिता के दुख दूर करो। देखो चमत्कारिक ढंग से कैसे दूर करता है, क्योंकि आपकी उसके साथ प्रगाढ़ जो मित्रता है, उसकी वजह से वो बंधा हुआ है आपकी प्रार्थना को मानने के लिए। लेकिन जो सुख में उसको याद नहीं करता और दुख में जाता है, नहीं सुनता। कबीर साहब ने कहा है, सुख में सुमरन ना किया और दुख में की फरियाद, कह कबीर तिस दास की कौन सुने अरदास। नहीं सुनता है भाई। अर्चना का काम कोई फंसा मानसी में, अर्चना गई, मानसी बहन मेरा एक काम है, आप ही कर सकती हो। मानसी सोचती चलो भाई, अच्छी फ्रेंड रही है मेरी, कर दो भाई, कर दिया। अर्चना का काम हो गया, उसके बाद उसको मन में अरे क्या थैंक यू बोलना, मेरा तो काम हो गया ना, थैंक यू तक नहीं बोलती है। 2-3 साल बाद फिर उसमें काम पड़ता है, वही काम, और मानसी के सिवा वो काम कोई नहीं कर सकता। पहले तो अर्चना की हिम्मत नहीं होगी जाने की, क्योंकि पिछली बार उसने काम किया, मैंने उसको धन्यवाद तक नहीं दिया, अब कैसे क्या मुंह लेकर जाऊं? कृतज्ञता का भाव तो मुझे व्यक्त करना चाहिए था, अब क्या मुंह लेकर जाऊं? लेकिन क्या करे, और कोई करने वाला नहीं। मन महसूस कर जैसे तैसे मानसी के पास जाती है, मानसी बहन मेरा एक काम पहले भी आपने किया था, अभी भी मेहरबानी करके कर दो। मानसी को याद आ जाता था, जब पहले मैंने इसका काम किया था, इसने थैंक यू तक नहीं बोला है, कृतज्ञ है, थैंकलेस है ये। बाहर से क्या बोलती, हाँ हाँ मैं देख लूंगी, अंदर से बोलती है ठेंगा। अब जब मानसी इतना समझती है, तो भगवान नहीं समझता है कि जब मैंने इसको इतने सुख दिए, इतना सुंदर सुडौल शरीर दिया, इतने अच्छे मां बाप दिए, तब तो इसने कभी मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं की। आज जब दुख पड़ा है, तब आइए प्रार्थना करने। नहीं, सब सुनता है लेकिन मानता नहीं है बेटा, इसलिए उसके साथ अभी से जुड़ना बहुत जरूरी है। बैठो, और आप लोग जल्दी जुड़ सकती हो, क्योंकि आपका हृदय निर्मल है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, यदि उसके साथ जुड़ाव है तो हमें हर परिस्थिति में अच्छा दिखता है कि इसमें भी मेरा कुछ भला होगा। करने वाला तो वो है ना, जो मेरा माता पिता दोनों है। माता पिता अपने बच्चे का बुरा सोच सकते हैं क्या? नहीं। तो जो भी हुआ है इसमें भलाई होगी, चाहे वो तकलीफ वाली बात हो, फिर भी हम धैर्य से उसको सहन करते हैं और सब गुजर जाता है। बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा हुआ जो मेरे मन चाही नहीं हुई, अनचाही हुई,
नहीं तो मेरे मन चाही होती तो आज मैं दुखी हो जाती। हमारी दृष्टि एक हद तक देखती है, वो तो अनंत तक देखता है ना। जो जिसमें हमारा हित होगा वो ही करेगा, बशर्ते हम उसकी आज्ञा में चलें। वो जो विवेक के रूप में अंदर बैठा है, बिना पूछे हमें मार्गदर्शन देता रहता है। उसकी में कहने में चलेंगे, कभी बेटा ठोकर नहीं खाओगे, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाओगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारी मित्रता ऐसी सहेलियों से हो जो पढ़ने में रुचि रखती हैं, जिनके अंदर माता पिता की कुर्बानियों की कद्र है, कृतज्ञता का भाव है। सहेली ऐसी हो जिसकी पढ़ाई में रुचि हो। जो सहेली आपको कहे अरे अभी पढ़ना छोड़ो, चलो वहां से घूम के आते, बाद में आके पढ़ना, उससे नाता तोड़ दो। वो खुद भी डूबेगी, आपको भी डुबो देगी। जो सहेली कहे कि चलो होमवर्क मिला है, अपन दोनों मिलकर करते हैं, जो मेरे को समझ में नहीं आए तो आप समझाना, जो आपको नहीं आएगा मैं समझाऊंगी, ऐसी सहेली करो बेटा। संगति आपकी यदि ऐसी अच्छी है, वो सहेली करो जो खुद भी आगे बढ़े, आपको भी बांह से पकड़कर आगे ले जाए, और जो खुद भी डूबे और आपको भी डुबाए, ऐसी सहेली का संग छोड़ दो। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे से अच्छे बच्चे डफर्स के संग में आकर के खत्म हो गए बेटा। मेरे गुरुदेव एक कहानी बताते थे। एक चित्रकार था, उसने एक बच्चे का चित्र बनाया, निर्मल बच्चा। ऐसा चित्र था जीवंत, जैसे उसमें से निकल आएगा पोर्ट्रेट में से। बच्चे तो सब निर्मल होते हैं, वैसे भी हमारा मन करता है उन्हें गोद में उठाएं, खिलाएं। उसने इतना अच्छा जीवंत चित्र बनाया तो उसको पुरस्कार मिले, उसकी प्रशंसा हुई। होना भी चाहिए, कला की कदर। बढ़िया। धीरे धीरे वो उम्र तो अपना काम करेगी। लगभग 55 साल का हुआ वो, अधेड़ उम्र का। तो उसने सोचा अब मैं ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जो देखने में इतना खूंखार विभत्स हो, जितने इतने मर्डर किए हों, तो देखते ही आदमी डर जाए। ऐसा आदमी कहां मिलेगा? जेल में। वो जेलों में ढूंढने निकला। एक जेलर ने बोला अभी 1 हफ्ता पहले हमने एक ऐसा भयानक दुर्दांत डाकू पकड़ा है जिसको खुद नहीं मालूम कि मैंने कितने मर्डर किए हैं, और देखने में भी इतना भयानक है कि हम अपने पुलिस वाले को कहा है कि उसके पास, जंगले के पास नहीं जाना, उसकी रोटी की थाली डंडे से नीचे से खिसका देना, तेरी गर्दन उसके हाथ में आ गई तो मरोड़ देगा, इतना खतरनाक। तो चित्रकार ने कहा भाई मेरे मन में ये भाव है कि मैं समाज को ये दोनों प्रकार के चित्र दिखा करके सोचने के लिए विवश करना चाहता हूं कि ये विभत्स डाकू भी तो कभी ऐसा निर्मल बालक रहा होगा। जन्म के समय सभी बच्चे एक जैसे निर्मल होते हैं कि नहीं होते? क्या कारण है कि ये ऐसा विभत्स डाकू बन गया? अच्छा भाव था भाई। जेलर ने कहा चलो मेरे साथ, लेकिन जंगले से थोड़ा दूर रहना। बोले चिंता मत करो। गए, उनको देख करके डाकू एकदम शेर की तरह गुर्राया। कौन है? साधारण आदमी होता तो डर जाता, ये कलाकार कुछ और ही मिट्टी के बने होते हैं, वो नहीं डरता। शांति से उसको समझाया कि मैंने इस तरह कभी एक निर्मल बच्चे का चित्र बनाया था, अब मेरे मन में ये भाव आया है, मुझे बताया इसने, और मैं भी देख रहा हूं आपका चेहरा कितना भयानक है। और जेलर साहब ने बताया आपने इतने खून किए कि आपको याद नहीं, हजारों खून किए। यदि आप अनुमति दो तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर जंगले के पास कुर्सी पर बैठ जाना, 1 घंटे में मैं आपका इधर चित्र बना लूंगा। और मेरी सलाह है कि 3 दिन बाद आपको फांसी लगने वाली है, बहुत पाप किए हैं, कम से कम जाते जाते एक पुण्य तो करते जाओ भाई, बाकी आपकी मर्जी। वो डाकू 2 मिनट निर्ममेश उसको देखता रहा, कलाकार को, फिर अचानक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अरे ये क्या? जेलर हतप्रभ रह गया कि ऐसा कठोर हृदय व्यक्ति कैसे रो रहा है।
उसको शांत किया, पानी बुलाया, पानी पिलाया। उसने कहा भाई इसने तो तुम्हें कुछ ऐसा कटु वचन नहीं बोला, तुम रो रहे हो? बोले मैं इसके कहने से नहीं रो रहा हूं, इसने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर बोले क्यों रो रहे हो? बोले मुझे याद आ गया कि बचपन में जिस निर्मल बालक का चित्र इसने बनाया था वो मैं हूं। जेलर हंस दिया, बोले जाते जाते भी तुम्हारी वो झूठ बोलने की आदत नहीं जा रही है? बोले नहीं साहब सच्ची, मैं इस गांव में रहता था, मेरा बचपन का नाम ये था, मेरे मां का नाम ये था, मेरे पिता का नाम ये था। कलाकार बोला साहब ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने इसी बच्चे का चित्र बनाया था, मुझे याद है उसके मां का नाम, पिता का नाम, बच्चे का नाम यही था और इसी गांव का। अरे ये क्या, तुम इतने निर्मल बालक, इतने विभत्स डाकू कैसे बन गए? बोले साहब क्या बताऊं, मैं जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे एक स्कूल में डाला। 7वीं 8वीं कक्षा में मैं रहा हूंगा कि मुझे ऐसे मित्र मिले जो दूसरों के थैले से कॉपी, किताब, ड्राइंग बॉक्स, पेन ये चोरी करते थे। मैं भी उसके साथ चोरी करने लगा। घर जो लेकर गया तो मां ने पूछा बेटा ये कहां से लाए? मैंने बताया कि इस तरह हमारे मित्र भी चोरी करते, मैं भी करता हूं। मां ने प्रेम से समझाया कि बेटा चोरी करना पाप है, जो चोरी करता है ना भगवान उसके दोनों हाथ काट देता है, दूसरे जन्म में तो लूला ही पैदा होता है। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, उसको गले से लगा लिया, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन चोरी मत करो मेरे लाल। उसको बहुत प्यार से समझाया, गले लगाया। बच्चे ने कहा मां मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, मैं आपसे वचन करता हूं।